दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोचिंग्स को लेकर के एक नई गाइडलाइन आई है। और उस गाइडलाइन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि ये मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब था। जब मैं छात्र संगठन में काम करता था तो अनेकों छात्र छात्राओं की समस्या आती थी और मैं भी इस समस्या से गुजरा था। किस प्रकार से कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्र छात्राओं को लूटा जाता है और भ्रामक प्रचार प्रसार करके उनसे फीस ऐंठी जाती है। और जब वो कभी कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं तो उनको फीस वापस नहीं की जाती है। और भी तमाम प्रकार की अनियमितताएं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स छात्रों छात्राओं को फेस करना पड़ता था। तो इसमें सबसे पहला जो निर्णय लिया गया, उसमें 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी कोचिंग्स पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। तो ये निर्णय, 5 नंबर का जो निर्णय है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं समझता हूँ कि बच्चों का एक अपना बचपन होता है, उनका जीवन जीना, लेकिन ये एक नॉनसेंस रेस ही इस प्रकार से बनाई जाती है इन कोचिंग संस्थानों द्वारा। चारों तरफ आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनाया जाता है और उसके अंदर आप फंस जाते हैं, उसके अंदर आप जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो ये निर्णय बहुत अच्छा है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी कोचिंग्स पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए स्कूल्स के अंदर जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी पर्याप्त है। उसके अंदर वो ज़्यादा और कोई कोचिंग्स की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। और जिसको जो पढ़ना होता है तो वो इंटरनेट के थ्रू भी पढ़ सकता है। ज़बरदस्ती उनके ऊपर कोई लोड दे करके, मतलब ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, पहले कोचिंग से पहले ज़िंदगी महत्वपूर्ण है। और कोटा के अंदर और भी सिटीज़ के अंदर देखते हैं कि पढ़ाई के दबाव के कारण छात्र छात्राएं आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये निर्णय बहुत अच्छा है। दूसरा निर्णय लिया गया है कि फ़ीस वापस करने का, कि यदि कोई छात्र छात्रा बीच में कोचिंग छोड़ता है तो जितने दिनों तक उसने पढ़ाई करी उतने दिनों तक की उससे फीस ली जाएगी, चाहे से पढ़ाई की फीस हो या फिर हॉस्टल की फीस हो या मेस की फीस हो, जहाँ वो रहता है खाना खाता है, वो सब सारी चीज़। तो वो सारा जो पैसा है वो स्टूडेंट्स को वापस करना होगा। कोचिंग संस्थान 10 दिनों के अंदर अंदर ये पैसा वापस करेगा। इससे बहुत बड़े स्तर पर स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा, उनके माँ बाप को फ़ायदा मिलेगा। बड़े ताज्जुब की बात थी कि कोचिंग संस्थान इस नियम का इस्तेमाल अपने खुद के लिए करते थे, बड़े आराम से और बड़े न्याय संगत तरीके से, ये बता करके कि ये कोचिंग संस्थान का रूल है, एक बार जमा की गई फीस किसी भी सूरत में वापस नहीं की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार का, किस बड़े स्तर पर धोखाधड़ी चल रही थी, मनमानी चल रही थी और बड़ी बेदर्दी से, बड़े निर्मम तरीके से कोचिंग संस्थान इन बच्चों से, जो बहुत ही मुश्किल से अपनी फीस की व्यवस्था करते हैं, उनसे उनके पैसों को हड़पने का, लूटने का काम कर रहे थे। तो इस गाइडलाइन के आने के बाद से इन पर रोक लगेगी और बहुत सारे बच्चों को, बहुत बड़ी समस्या है ये। जब मैं स्टूडेंट यूनियन में काम करता था तो मेरे पास बहुत सारी समस्या आती थी, तो बहुत सारे बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छी गाइडलाइन है। एक और गाइडलाइन है जो बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स पर पड़ने वाले अनावश्यक दबाव को कम करेगा, वो है बच्चों के मार्क्स को सार्वजनिक करने से रोकना। इस पर रोक लगा दी गई है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान बच्चों के मार्क्स को, उनकी रैंकिंग्स को सार्वजनिक नहीं करेगा। इससे बिना वजह बच्चे मानसिक दबाव महसूस करते थे, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इस पर रोक लगाया गया है। गाइडलाइन में एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कोचिंग संस्थान भ्रामक प्रचार प्रसार करके बच्चों का नामांकन अपने कोचिंग संस्थान में कराते थे। आपने देखा होगा, शहरों के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, कस्बों में होर्डिंग्स के अंदर बच्चों की फ़ोटो लगाई जाती है, तस्वीरें लगाई जाती है, जिसमें उनकी तस्वीरों में ऐसे विक्ट्री साइन करा करके, तस्वीर खींच करके कि इनकी फर्स्ट रैंक आई है, सेकंड रैंक आई है, थर्ड रैंक आई है, और उन बच्चों के नाम पर और बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। तो इस प्रकार के भ्रामक प्रचार प्रसार पर गाइडलाइंस के अंदर रोक लगाई गई है। कोई भी कोचिंग संस्थान इनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। गाइडलाइंस के अंदर और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, शिक्षा के पर्सपेक्टिव से और स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए एक शिकायत पुस्तिका रहेगी, शिकायत के लिए एक रजिस्टर रहेगा। मतलब स्टूडेंट भी उसके अंदर शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और भी कोई दर्ज करा सकता है। मतलब हर कोचिंग संस्थान में एक रजिस्टर हो रहेगा। और गाइडलाइंस के अंदर एक नियम यह भी बताया गया है, मतलब इसको भी अंकित किया गया है कि कोचिंग संस्थानों को अपनी खुद की
वेबसाइट बनानी होगी जिसमें वो सभी ज़रूरी चीज़ों को, जो एक कोचिंग लेने वाले छात्र को जानना ज़रूरी है, उन सब को वो मेंशन करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा निर्णय है। साथ साथ एक कोचिंग क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की जो मिनिमम जो संख्या है उसको भी सुनिश्चित किया गया है। शायद वो 50 से 100 के बीच में रखा गया है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो वो मैं लिंक में डाल दूंगा, जो गाइडलाइंस का जो पीडीएफ है या उसका जो लिंक है वो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। आप देखते होंगे कि कोचिंग के अंदर पूरी कोचिंग भरी रहती है, एक कोचिंग के अंदर 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपस में इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता है छात्रों का और टीचर का। यदि कोई डाउट है छात्रों के तो वो अपने टीचर से पूछ ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये भी बहुत अच्छा है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कोचिंग्स तो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए एक ही क्लास के अंदर हज़ारों बच्चों को पढ़ाने में उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो चाहेंगे कि 5,000 बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन स्टूडेंट का बहुत नुकसान होता था। तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को। तो ये गाइडलाइन बहुत अच्छी आई है। और भी कई बिंदु हैं जो स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि क्लास रूम अच्छे होने चाहिए, उसके अंदर हवा अच्छी आनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के सारे जो मेन जो पॉइंट है वो इस गाइडलाइन के अंदर दर्शाए गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस गाइडलाइन को पढ़ करके, और मुझे उम्मीद क्या बहुत सच में ही फ़ायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को। मैंने तो हमेशा इस बात को उठाया है कि स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए, मतलब जैसे कि किसान आयोग होता है, महिला आयोग है, उसी तर्ज पर स्टूडेंट्स के लिए भी एक छात्र आयोग होना चाहिए, ताकि उनकी समस्याएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व की जा सकेंगी, और उनके बेहतर भविष्य के लिए हम अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये गाइडलाइंस स्टूडेंट्स को राहत देने वाली हैं, और उनके बेहतर भविष्य और बेहतर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी और लाभदायक है।